हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि एनआईटी कालीकट से है। दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं, तो हम आपको पहले सब्जेक्ट वगैरह दिखा देते हैं जिनके लिए इन्होंने आवेदन मांगे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इन्होंने यहाँ पर सब्जेक्ट बताए हैं कि आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, बायो साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट स्टडीज़, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़ एंड आर्ट्स एंड सोशल साइंस, इंडियन नॉलेज सिस्टम। दोस्तों ये टोटल 15 डिपार्टमेंट हैं जिनके अंदर आवेदन मांगे गए हैं। तो और दोस्तों इन्होंने यहाँ पर कुछ स्कीम बताई है। टोटल 6 स्कीम है जिसके तहत आवेदन मांगे गए हैं। तो पहली स्कीम के अंदर बताया गया है कि जो फुल टाइम हो, जिनको कि इंस्टीट्यूट फेलोशिप वगैरह मिलेगी या अदर गवर्नमेंट फेलोशिप मिलेगी, जो कि CISI UGC जो भी एक्सटर्नल फंडिंग एजेंसी है उनसे मिलेगी, या फुल टाइम रजिस्ट्रेशन सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के अंदर हो, या कोई फुल टाइम रजिस्ट्रेशन जिनको स्पॉन्सर हो इंडस्ट्री वगैरह ऑर्गेनाइजेशन वगैरह से, या कोई इंटरनल स्टाफ वगैरह हो, या कोई एक्सटर्नल पार्ट टाइम हो जो कि किसी इंडस्ट्री वगैरह से हो, और दूसरा भी पार्ट टाइम से है जो कि कोई अलग R&D वगैरह लैब वगैरह से हो। तो इस प्रकार से ये स्कीम वगैरह है। तो आप इनके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि इनके अंदर क्या क्या चाहिए। तो इसके लिए आप ये पूरी स्कीम का रीड आउट अच्छे से कर सकते हैं। इन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पर अच्छे से दिया हुआ है, तो ये अच्छे से आप देख लीजिएगा। आगे इन्होंने रिजर्वेशन पॉलिसी बताई है कि जनरल, EWS, OBC, नॉन क्रिमिनल, SC ST, इन PWD वगैरह के लिए इनके लिए रिजर्वेशन वगैरह रहेगा। तो और आगे दोस्तों इन्होंने मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बताई है। आगे इन्होंने अच्छे से पूरी डिटेल्स के अंदर दी है। तो ये स्कीम 1 के अंदर बताया है इन्होंने, जो स्कीम 1 के अंदर आते हैं, जो इंस्टीट्यूशन फेलोशिप वगैरह मिलेगी या एक्सटर्नल फंडिंग एजेंसी वगैरह से हो, तो उसके लिए यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह दी हुई है। जैसे कि इन्होंने फर्स्ट में बताया कि MTech, ME, M आर्कोलॉजी, M प्लानिंग, MS रिसर्च और इसके इक्विवेलेंट कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री वगैरह हो आपके पास में, और मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए होंगे, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये SC ST के लिए 55% मार्क्स चाहिए होंगे। और एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या चाहिए तो वो भी लिखी हुई है कि इन्होंने फेलोशिप सिक्योर की हो DST इंस्पायर से, या UGC, CISR, JRF से, या NBHM, DBT वगैरह किसी से भी, या ये नेशनल लेवल PhD एंट्रेंस एग्जाम से क्वालिफाइड हो जो NIT कालीकट द्वारा लिया गया हो। आगे ऐसे इन्होंने अलग अलग एलिजिबिलिटी वगैरह बताई है, तो आप ये अच्छे से देख सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। और ऐसे ही इन्होंने अलग स्कीम के लिए भी बताई है, जैसे कि फुल टाइम सेल्फ स्पॉन्सर्ड के लिए भी, फुल टाइम इंडस्ट्री के लिए, ऐसे अलग अलग देख सकते हो, पार्ट टाइम के लिए, एक्सटर्नल पार्ट टाइम वगैरह के लिए। और यहाँ पर इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर फिर से बताया है कि स्कीम 1 और स्कीम 2 के अंदर जो भी आते हैं तो उनको मस्ट है कि वो नेशनल लेवल का एग्जाम क्वालिफाई किए हो, और इंटरव्यू NIT कालीकट में लिया जाएगा। और यहाँ पर मेरिट लिस्ट वगैरह बनेगी क्योंकि लिमिटेड सीट है। और दोस्तों इन्होंने बताया कि जिन्होंने फेलोशिप सिक्योर की है और उनको रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के अंदर परफॉर्मेंस वगैरह देखी जाएगी, तब उनको एडमिशन दिया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों इन्होंने बैचलर और मास्टर डिग्री की रिक्वायरमेंट बताई है। तो ये देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग के अंदर बताया है कि मास्टर डिग्री आपकी आर्किटेक्चर, डिजाइन, प्लानिंग, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग इनके अंदर होना चाहिए, इसके इक्विवेलेंट वगैरह के अंदर होना चाहिए। तो इस प्रकार से इन्होंने सभी की मास्टर डिग्री की और एजुकेशन क्वालिफिकेशन अच्छे से बताई है डिपार्टमेंट के हिसाब से। तो ये डिपार्टमेंट के हिसाब से आप रीड आउट कर सकते हैं, इन्होंने पूरा सभी डिटेल वगैरह में दिया है। आगे दोस्तों इन्होंने यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर बताया है। तो फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं स्कीम 1 के लिए। तो स्कीम 1 के अंदर फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो 1 टाइम फ़ी पहले सबसे पहले इन्होंने बताई है। तो ये टोटल 50,500 के आसपास की है। और अदर फीस भी इन्होंने बताई है जो 19,286 रुपये है। थीसिस एवेल्यूएशन फीस 25,000 रुपये है। टोटल फीस आपकी 70,000 के आसपास लगेगी। ये नील है SC ST के लिए, जिसके अंदर स्टार लगा हुआ है, जिसमें कि ट्यूशन फीस वगैरह होती है, तो वो नील रहेगी। और दोस्तों ऐसे ही इन्होंने ये स्कीम 2nd, 3rd, 5th और 6th के लिए बताया है। तो फीस स्ट्रक्चर सभी के लिए अलग अलग है। और आगे ऐसे इन्होंने फी स्ट्रक्चर 4th के लिए भी बताया है। हॉस्टल एडमिशन फ़ीस भी दोस्तों इन्होंने यहाँ पर बताई है। तो ये आप देख सकते हैं टोटल 60,000 के आसपास की हॉस्टल फीस है। आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है तो लिंक यहाँ पर दी हुई है। आपको वैसे लिंक वगैरह और इस नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, जहाँ से आप सभी प्रकार के नोटिफिकेशन देख पाएंगे। और आगे दोस्तों इन्होंने पूरी डिटेल वगैरह बताई है कि किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है। तो आपको सॉफ्ट कॉपी वगैरह सभी की रखनी है, और आपको सर्टिफिकेट वगैरह सभी अपलोड करने हैं, फोटोग्राफ हो, फी रिसिप्ट वगैरह। फी रिसिप्ट आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी, SBI कलेक्ट के माध्यम से पेमेंट करनी होगी इसकी रिसिप्ट। वहाँ से जो आपको रिसिप्ट मिलेगी वो आपको ट्रांजेक्शन ID वगैरह इस फॉर्म के अंदर फिलअप करना होगा। तो इस प्रकार से आप आवेदन कर पाएंगे। और सभी डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने होंगे, जो भी आपका फेलोशिप का प्रूफ वगैरह है तो वो सभी, और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वही अपलोड करना होगा जो पार्ट टाइम के अंदर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूरी डिटेल दी हुई है। दोस्तों इन्होंने यहाँ पर बताया भी हुआ है कि आपको SBI कलेक्ट के माध्यम से पे करनी है। तो यहाँ पर लिंक दिया हुआ है जहाँ से आप आवेदन कर पाएंगे। आपको किस प्रकार से पे करनी है तो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपको ये पूरा सर्च करके आपको पेमेंट करनी है, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। फीस कितनी करनी है पेमेंट तो वो भी लिखी हुई है। 1,000 रुपये OBC, EWS और ओपन कैटेगरी के लिए है, और 500 रुपये SC ST PWD कैटेगरी के लिए है।
और यदि आपको कोई फॉर्मेट चाहिए किसी सर्टिफिकेट वगैरह का तो यहाँ पर फॉर्मेट वगैरह की लिंक दी हुई है, तो आपको यहाँ से सभी इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगी। आगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट दी है दोस्तों इन्होंने यहाँ पर कि इस फॉर्म की लास्ट डेट 17 अप्रैल रहेगी और जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उनकी लिस्ट 10 मई को आ जाएगी। और सिलेक्शन प्रोसीजर दोस्तों 3 से 10 जून को स्टार्ट हो जाएगा और आपका रिपोर्टिंग टाइम फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के अंदर रहेगा। तो इस प्रकार से ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। और आगे कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह और दी है, ईमेल नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर जहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इन्होंने यूजीसी का जो नया रूल आया है उसके अकॉर्डिंग ही अपनी एलिजिबिलिटी चेंज कर दी है। तो हम आपको दिखा देते हैं, इन्होंने एक नया नोटिफिकेशन फिर से निकाला है, रिवाइज नोटिफिकेशन, जिसके अंदर की एलिजिबिलिटी एक अलग से बताई है। तो हम आपको दिखा देते हैं वो नोटिफिकेशन भी। तो ये देखिए दोस्तों, ये नोटिफिकेशन है, इन्होंने 2 अप्रैल को निकाला है ये। और इन्होंने यहाँ पर बताया वो ये हुआ है कि स्कीम 1 है उसके अंदर यूजीसी नेट क्वालिफाइड होंगे, उसके लिए मांगा गया है। पता नहीं इन्होंने अभी क्यों कर दिया ये, क्योंकि इनको ये जून के एग्ज़ाम होने के बाद में करना चाहिए था, बट इन्होंने अभी से ही चेंज कर दिया है। तो ये देख सकते हो इन्होंने नोटिस बताया है, नंबर वगैरह किस नंबर से हमने किया है ये सेक्शन स्कीम 1 के अंदर। तो ये रिवाइज बताया इन्होंने। तो ये अपनी एलिजिबिलिटी फिर से देख लीजिएगा दोस्तों। इन्होंने बताया कि एमटेक, एमई, आर्कियोलॉजी, एमप्लान, एमएस रिसर्च वगैरह जो भी है, आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए और आपके 55% SC ST के PWD के लिए होने चाहिए। ये सब चीज़ें तो सेम है, बट इन्होंने एडिशनल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट यहाँ पर ये कर दी है कि आपको यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट वगैरह होने चाहिए, या आपके पास में कोई फेलोशिप वगैरह हो, तो या आपने कोई NIT का एग्ज़ाम दिया हो जो कि NIT कालीकट ने लिया हो। तो इस प्रकार से इन्होंने ये चेंज की है। तो यहाँ पर यूजीसी नेट जो है इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है ये यूजीसी के नए रूल के हिसाब से। तो ये आप देख लीजिएगा दोस्तों। ये थी इस नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।